इसीलिए उसने पादरियों को भी इसी लाइन पे लगा दिया, कलीसिया को भी। जो कोई बेगाना जुबान बोलता हो बात होती शुरू हो जाने, लै किधरों आ गई हैं, इन्हां दा ते तर्जमा ही कोई नहीं आता इन्हां नूं। लो बंदा उन्होंने पूछे पहला तर्जमा है कि पहले बेगाना जुबान है जी। आज हमारे दरमियान ऑस्ट्रेलिया से जो खादिम है पास्टर पॉल आएंगे, वो जब तो वो बोले ना तो पास्टर नईम जो है वो तर्जमा करने, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया से खादिम आए हैं वो तो बोल नहीं रहे, तो पास्टर नईम अपने को ही तर्जमा करी आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले बेगाना जुबानें हैं फिर तर्जुमा है। हमने उल्टी जरा, ठीक है ना, चाल चलने शुरू कर दी, क्योंकि बोलनिया जो नहीं, ना बोलनिया ने ना बोलन देनिया ने, ठीक है। तो ये सारा ओदा ही काम है, एक दा ही। असल चो हिंदी भी जानता है, फारसी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है, लतीनी भी जानता है, सारिया जुबाना जानता है दुनिया च जिहड़ियां बोलियां जांदियां ने, पर एक जुबान नहीं जानता, क्योंकि वो आसमानी जुबान है और वहां से वो नकारा करके फेंक दिया गया है। अब वो कहता है कि जमीन की ये बातें करते हैं मुझे समझ लग जाती है, जब ये बेगाना जुबानों में बातें करते हैं मुझे कुछ समझ नहीं लगती, मैं करूं तो करूं क्या। उसने ये गिद्दड़ सिंगी दे दी है लोगों को, बोलनिया ही नहीं, हाँ? क्योंकि उसको नहीं मालूम कि हम अपने बाप से, लिखा है भेद से, भेद की बातें करते हैं। तो शैतान को यह भेद पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि ये सिर्फ उसकी बेटियों और बेटों की बात है। हालेलुया। तो फिर गाएंगे, मस्सा तेरा सोचते ख्याल न वे करदा, तालियों के साथ, मस्सा तेरा सोचते ख्याल न वे करदा, रूह दियां नेमतां ते भला नाल पड़दा, जिंदगी च खुशियां, जिंदगी च खुशियां ते राज होर देंदा है, यसू तेरा मस्सा साडे जुए तोड़ देंदा है, यसू तेरा मस्सा साडे जुए तोड़ देंदा है। साथ